अब क्या हुआ मुझे ये देखना है। ये रही अर्थ। सब लोग शांत हो जाओ। अरे कितना बात करते हो यार। ये रही अर्थ। अर्थ का मास m, रेडियस r। अब सपोज मुझे एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जो यहां घुमानी है मुझे। अर्थ से, अर्थ से कितने डिस्टेंस पे घुमानी है? सपोज r डिस्टेंस पे इस सैटेलाइट को घुमाना है। ये क्या मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बांट दो आराम से बांट। हाँ बहुत चिल्लाते हो तुम लोग, जल्दी बांट दो। शांत हो जाओ। नाम लिख लो अपना अपना सब मॉड्यूल पे। ओम बना लो, ओम। ओम बना लो। चलो हो गया, मिल गई सबको। बस अब एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत। जिसकी आवाज आई उसी से बोर्ड पे बुला के पूछूंगा क्या पढ़ा है तुमने। इससे अच्छा शांत हो जाओ। ध्यान दो, अब बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान दो सब लोग। अब मुझे क्या करना है, ये रहा अर्थ। अर्थ से मैंने यहां से कोई चीज लॉन्च की, सैटेलाइट लॉन्च की, और सैटेलाइट को मुझे घुमाना है अर्थ के चारों तरफ। तो कोई चीज चारों तरफ घूमनी है तो कुछ स्पीड होनी चाहिए इसके पास। अगर ये ऑर्बिट में घूम रही है, मतलब ऑर्बिट कर रही है, चारों तरफ घूम रही है, तो स्पीड को नाम क्या दूंगा? ऑर्बिटल स्पीड। क्या नाम दूंगा? ऑर्बिटल स्पीड। ये ऑर्बिट कर रही है। तो जरा देखें कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि ये सैटेलाइट मुझे घुमानी है अर्थ के सेंटर से किसी डिस्टेंस पे सैटेलाइट घुमानी है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर कोई पूछे? तो पहले तो ये बताओ, कोई चीज घूम रही है तो उसको घुमाने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल। यहां सेंट्रिपिटल कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स ही सेंट्रिपिटल दे रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है कितना? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या ये जिला? जब मैं इस पर फोर्स निकाल रहा हूं तो इस पूरे मास को कहां रखा मान सकता हूं? सेंटर पर रखा मान सकता हूं। तो फोर्स क्या आएगा? जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर कर दूं? m v ऑर्बिटल का होल स्क्वायर बाय आर, या फिर v स्क्वायर बाय आर। m से m गया, r से r गया। तो जो ऑर्बिटल स्पीड आई, मतलब घूमने के लिए कितनी स्पीड चाहिए ये याद रखना है। रूट के अंदर जीएम बाय आर। अच्छा ये मास कौन सा है, सेटेलाइट का या अर्थ का? अर्थ का।
और ये आर कौन सी डिस्टेंस है, जिस रेडियस पर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। आर डिस्टेंस सेंटर से लेनी है, जल रहा है, अर्थ के सरफेस से नहीं लेनी, कहां से लेनी है, सेंटर। तो ये ऑर्बिटल स्पीड आ गई, मतलब मैं इतनी स्पीड दे दूंगा तो वो आर रेडियस में घूमेगा। अब मुझे ये बताओ, और बड़े रेडियस में घुमाना है तो स्पीड कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, और बड़े रेडियस में घुमाना है और दूर घुमाना है अर्थ से। जब आर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तब ये पूरा टर्म बड़ा होगा। इसका मतलब स्पीड कम करूंगा तो आर बढ़ेगा, यानी मुझे स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ेगी। गलतफहमी होती है ये बहुत ज्यादा कि स्पीड बढ़ा दूंगा तो और बड़ा चक्कर लगाएगा, नहीं, स्पीड कम करूंगा तब और बड़ा चक्कर लगाएगा एक बार वहां पहुंचने के बाद। तो अब हो क्या रहा है, सब लोगों ने देखा होगा कि हम सैटेलाइट भेज रहे हैं या किसी दूसरे प्लेनेट पे कुछ भेज रहे हैं, रोवर लैंड करा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो ये होता कैसे है समझो, एक प्लेनेट ये रहा, एक प्लेनेट तुम्हारा यहाँ है, तुमने यहां से एक सैटेलाइट ऐसे लॉन्च की। अब तुम बोलोगे यार सैटेलाइट तो मैं ऐसे लॉन्च कर रहा हूं, ये घूम कैसे रही है, तो उसमें डिफ्लेक्टर होता है, उस मिसाइल में डिफ्लेक्टर होता है। तो वो क्या करता है, उसको ऐसे भेजता है, फिर डिफ्लेक्ट करता है, फिर उसी में ही स्पीड रेगुलेटर होता है जिससे हम स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहीं पर बैठे बैठे हम उसकी स्पीड रेगुलेट करते हैं। उसकी एक बार घूमने लग गया वो, अब उसकी स्पीड कम की तो उसका रेडियस और बढ़ गया, और कम की स्पीड और रेड बढ़ गया, बढ़ाते बढ़ाते हम दूसरे प्लेनेट पे क्या कर जाएंगे, उसको लैंड करा देंगे। समझ में आ रहा है कैसे काम करती है ये चीजें। ये तो ऑर्बिटल स्पीड हो गई। अब कोई मुझे ये पूछे, सब लोग ध्यान दो, बाद में लिखना, सब लोग इधर ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले सैटेलाइट की, निकाल सकते हैं क्या, हाफ ms इंटू वी स्क्वायर, यानी कितना आया, जी एम दूसरा m बाय 2r। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो निकाल सकते हैं क्या, माइनस जी m1 m2 बाय r। ये जला, ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है। पोटेंशियल एनर्जी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी होती है, इतनी। इस पूरे मास को कहां रखा मान सकते हो, सेंटर पे, और डिस्टेंस कितनी है, r। टोटल एनर्जी पूछे तो क्या करूंगा, टोटल एनर्जी के लिए दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। जरा इन दोनों को जोड़ू, जी एम एम एस बाई 2r माइनस जी एम एम एस बाय आर। देख के बताओ टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है टोटल एनर्जी, नेगेटिव। अब मैं बोल रहा हूं आनी ही थी, अब मैं बोल रहा हूं बिना निकाले भी मैं सोच सकता था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आनी थी। क्यों, जब टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तब उस सिस्टम को हम बोलते हैं बाउंडेड या फिर स्टेबल। समझ में आ रहा है, जैसे ही एनर्जी पॉजिटिव हो गई वैसे ही वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है। अभी देखो ये सैटेलाइट इससे बाउंडेड है, इसके इफेक्ट में है, ग्रेविटी के इफेक्ट में बाउंडेड है, अभी इससे बंधी हुई है। अगर इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी पॉजिटिव कर दूंगा तो ये क्या करेगी, भाग जाएगी, स्पेस में कहीं खो जाएगी ये सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तभी तो कोई चीज घूम रही है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो अगर चारों तरफ घूम रहा है तो पक्का उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आनी थी, जरा निकालें कितनी आई, माइनस जी एम एम एस बाय 2r। अच्छा थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है क्या वही मैग्नीट्यूड नहीं है टोटल एनर्जी का, बस माइनस के साइन का अंतर ही तो है। काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर, बस एक माइनस का डिफरेंस है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस। तो मैं ऐसा, और पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दोगे तो ये आ जाएगी। यानी मैं रिलेशन ऐसा बना सकता हूं क्या कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वही किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी, और वही किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के आधे के। क्या ये रिलेशन जिला, ये यही नहीं आ रहा, ये 3-4 बार और आएगा, एक बार एटम्स में आएगा, केमिस्ट्री में आ गया क्या,
हाँ, केमिस्ट्री में आएगा, एक बार मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, बहुत बार आएगा ये, इसीलिए याद रखो इसको। मतलब एकदम रटना नहीं है, बस देखा देखा हुआ लगना चाहिए कि हाँ। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, एक जरूरी चीज और निकाल देते हैं, काफी जरूरी चीज है, वो है टाइम पीरियड। ये सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, कैसे निकालूं? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। नहीं चल रहा? 2 पाई आर लगाने में किस स्पीड से? वी नॉट स्पीड से। तो देखो जरा ध्यान से, 2 पाई आर बाय वी। क्या मुझे वी पता है? हाँ मुझे पता है, अंडर रूट के अंदर जी एम बाय स्मॉल आर। तो ये कितना हो गया? 2 पाई ऊपर है, नीचे रूट जी एम है, और आर है, और आर में क्या है? रूट आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? आर की पावर 3/2। ये आ गया टाइम पीरियड। लेकिन अब सवाल ये है, इतना गंदा कौन याद रखेगा? तो मुझे ये याद नहीं रखना है, मुझे लेकिन ये चीज याद रखना है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर, या तो ऐसे समझो, या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। स्क्वायरिंग करके याद कर लो, कोई एक तरीके से याद रख सको तो रख लो। यानी इससे क्या हिंट मिली, जरा समझने की कोशिश करना। अब मैं तुम्हें ये एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सैटेलाइट यहां घूम रही है, सब लोग ध्यान से सुनो और आंसर बताओ बिना पेन के। एक सैटेलाइट यहां घूम रही है, एक सैटेलाइट थोड़ा बड़ा चक्कर लगा रही है, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? जिसका रेडियस ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। मतलब ये जल्दी चक्कर लगा लेगी कि वो जल्दी चक्कर लगा लेगी? ये वाली जल्दी चक्कर लगा लेगी। पक्का समझ में आ रहा है? तो अलग अलग डिस्टेंस पे सैटेलाइट का अलग अलग टाइम पीरियड आता है। पास में जो सैटेलाइट्स होती है वो फटाक से चक्कर लगा लेती है, और दूर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो फटाक से चक्कर नहीं लगाती, काफी टाइम, जितना दूर भेजूंगा उतना टाइम पीरियड होता जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। फटाक से उतारो, फिर एक एग्जांपल करते हैं। तो याद रखना क्या है? एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, बाकी हम निकाल लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ऑर्बिटल स्पीड याद रखनी है कितनी होती है, और टाइम पीरियड का रिलेशन। और जिसको टाइम पीरियड का पूरा फॉर्मूला ही रट सकता है तो बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। उस उससे अच्छा क्या ही होगा। दिख रहा है पीछे वालों को? वहां से दिखता है तुम लोगों को? देख लेते हैं ना, दिखता है कि नहीं दिखता, कि ऐसे ही बैठे रहते हो? ऐसे ही बैठे रहते हो ऐसा लग रहा है मुझे। तुमको दिख रहा है? पक्का? हाँ, दिख तो रहा है। कुछ कुछ चीजें नहीं दिखती, लेकिन एडजस्ट तो करने पड़ता है दुनिया का। वो कह रहा है एडजस्ट कर लो। करो करो। क्या होगा? कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वही आ जाए जो नहीं पढ़ो। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा है तो पक्का टेस्ट में या किसी में वही आता था। होता है क्या तुम लोगों के साथ? छोड़ना इसीलिए भी, तुमने पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, बस टाइम पीरियड नहीं पता तुम्हें, और वही आ जाए। इसीलिए पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना मत पढ़ो, क्यों फालतू में मेहनत करनी। चलो एक एग्जांपल कर दोगे क्या? समझ में आ गया सबको? हाँ, एक जरूरी चीज, अरे ये अर्थ और सैटेलाइट के लिए ही नहीं है, अब ये हर एक चीज के लिए। किस चीज के लिए समझो? एक बड़ा मास और एक छोटा मास। यानी सन के चारों तरफ अर्थ अगर चक्कर लगाती गोल गोल, तो सन क्या होता? प्लेनेट। अर्थ क्या होती? सैटेलाइट। सन के चारों तरफ अगर मून चक्कर लगा रहा है, सन क्या होता? प्लेनेट। मून क्या होता? सैटेलाइट। छोटा मास को हम कैसा ट्रीट करेंगे? सैटेलाइट। और बड़े मास को कैसा ट्रीट करेंगे? प्लेनेट। चल गया? बहुत बढ़िया।
चलो ध्यान दो। एग्जाम्पल, ये रहा एक प्लेनेट, मैं नहीं बोल रहा ये अर्थ है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं एक प्लेनेट है ये, जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक, रेडियस r है। अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट 1। और अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, अर्थ के सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक दूसरी सैटेलाइट घूम रही है। एक सैटेलाइट ये घूम रही है, एक सैटेलाइट ये घूम रही है। इस सैटेलाइट का मास है m0 और इस सैटेलाइट का मास है 2m0। तो मैं क्या बताना है, सबसे पहला रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट 1 रेशियो सैटेलाइट 2, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 1 रेशियो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 2, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट 2, रेशियो ऑफ total energy of satellite 1 ratio total energy of satellite 2, ratio of omega of satellite 1 ratio omega of satellite 2। क्या एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिया तुम लोगों को? पढ़ा दिया एंगुलर मोमेंटम, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोगों को यही नहीं पता क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया। चलो ये है क्वेश्चन, करो। खतरनाक लोग हो भाई, नाम भी नहीं पता कि ये नाम सुना है कि नहीं सुना। सही बात है, ये सब चीजें आनी चाहिए। क्यों? अगर हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते तो हमें कैसे पता चलता जो सैटेलाइट हमने स्पेस में लॉन्च की है वो कितनी देर में घूम के चक्कर लगा के आ जाएगी? पता ही नहीं चलेगा तो क्या मतलब रहा उसको भेजने का। अरे क्या कर रहे हो? क्या है बैग में? पीछे वालों को देखें, ये अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। कर रहे हो ना? आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कर
कर रहे हो ना? हरे पेन, लाल पेन, नीले पेन, इन सबसे सजाने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो कलरिंग कर रहा है। अरे इतना समय नहीं है अलग अलग पेन से सजाओगे। स्कूल नहीं है ये, स्कूल से बाहर आ जाओ। वो समय गया, मैम ने बोल दिया ये सजा दो, ये लिख दो, 95 ले आए, खुश हो गए। वही तो मार्कर वार्कर यूज कर रखे हैं खतर। अरे अब भाई चीखे भी ना, शांत हो जाओ। पहले का क्या आ रहा है? √3/√2। चलो पहला तो मैं कर देता हूं, पहला टफ है ना, पहला कर देता हूं। रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? डायरेक्टली लिख सकते हैं, √Gm बाय कितने डिस्टेंस पे? r नहीं, 2r। इसकी कितनी है? √Gm बाय 2r, और r कितना हो गया? 3r। इनका रेशियो लेना है, √Gm बाय 2r रेशियो √Gm बाय 3r। √Gm कट गए, √3 रेशियो √2 जल गया। टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं, r की पावर 3/2। तो इसके लिए r कितना है? 2r। तो एक पहले वाले के लिए आएगा 2r की पावर 3/2, अगले वाले के लिए 2r 3r की पावर 3/2। r तो हटा दो, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, 3 की पावर 3/2 मतलब, समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया? यही है आंसर, यही आया। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब निकाला। ओमेगा और निकाल लेते हैं जरा। ओमेगा क्या होगा? अगर कोई चीज सर्कल में घूमती है तो सबको याद होगा V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या होगा? V/r। V और r का रेशियो लेना है एक तरीके से। अच्छा, वेलोसिटी के रेशियो तो मुझे पता है कितने हैं, √3 और √2। और r के रेशियो क्या है? इसके लिए r कितना है? 2r। उसके लिए कितना है? 3r। ये जिला r कट गया, इसके लिए 2r और इसके लिए 3r। तो आंसर आएगा, रेशियो लेना है तो 3√3 रेशियो 2√2। और सही बात है, मैं बिना कैलकुलेशन के कह सकता था यही आंसर आने वाला है। कैसे? टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इक्वल टू 2π बाय टाइम पीरियड, यानी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेशियो ये है, तो ओमेगा का इसका उल्टा होगा। उल्टा ही तो है, झिला कि नहीं झिला? चलो अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो रेशियो जब तक पूछा ना तब तक पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। हाफ हाफ तो दोनों में आना है, लिखने की जरूरत नहीं। m, इस वाले का मास कितना है?
एम नॉट, और v का स्क्वायर लेना है, v का स्क्वायर लोगे तो पूरा v का स्क्वायर मत लिखो, एक काम करो, स्पीड का रेशियो कितना है देखो, √3 √2, तो इधर √3 का स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा 3, इधर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और इधर का मास कितना है 2m0। क्या ये जला 3:। अच्छा, टोटल एनर्जी का रेशियो कोई बता सकता है डायरेक्टली बिना सॉल्व किए? यही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आएगा। पता नहीं कितनों को फील आया। बहुत बढ़िया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और, एक और कर दो। हटा दूं? चलो हो गया, हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन सुन लो, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लो तभी सॉल्व करो। ये कोई प्लेनेट था या अर्थ है, मान लो अर्थ, अर्थ से, अर्थ के सेंटर से कुछ 3000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट घूम रही थी, और ज्यादा कर देते, 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट घूम रही थी, और इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड तो हम निकाल सकते हैं वैसे, क्यों इतनी मेहनत करनी, छोड़ो रहने दो, अभी मत करो। अभी सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब देखते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा ध्यान देना सब लोग। डेली लाइफ में तो नहीं, मतलब हाँ, लेकिन ये कभी ऑब्जर्व जरूर की होगी। अर्थ घूम रही है कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब सैटेलाइट होते हैं, दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं और एक पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझो, ये रही अर्थ, ऐसे घूम रही थी वेस्ट टू ईस्ट। इधर देखो, कोई गोल चीज है क्या, बॉल वॉल टाइप कुछ नहीं है, अर्थ जैसा कुछ दिखने वाला नहीं है। अरे ये थोड़ी अर्थ है। चलो ऐसे दे, हाथ को देख लो, छोड़ो यार हाथ को देख, ये अर्थ है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात बताओ, अगर सैटेलाइट नहीं घूमती, लेकिन सैटेलाइट मैंने यहां से लॉन्च की, जैसे ये पूरी अर्थ गोल है ऐसा मान लो, सैटेलाइट मैंने यहां से यहां लॉन्च की, लेकिन सैटेलाइट अगर घूमती नहीं तो दिक्कत क्या होती, अर्थ तो घूम रही है, अर्थ क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, लेकिन सैटेलाइट नहीं घूमती,
तो दिक्कत हो जाती। क्यों सैटेलाइट क्यों रखते हैं हम? जैसे सपोज आर्मी वाले जो फोन यूज करते हैं बॉर्डर पे या कहीं, आर्मी वाले फोन यूज करते हैं, वो सैटेलाइट फोन होते हैं। वो ये वाले नहीं होते जियो की सिम डली है चल रहा है बढ़िया, वो सैटेलाइट फोन होते हैं। मतलब सिग्नल उनके फोन से सैटेलाइट पे जाता है और सैटेलाइट से दूसरी जगह जाता है। अब समझना, सपोज ये सैटेलाइट जो है ये नहीं मूव कर रही होती अगर, और अर्थ घूम रही है ऐसे, तो जब तुमने सिग्नल भेजा तो यहां गया सिग्नल, तब तक अर्थ घूम गई, सिग्नल पाकिस्तान, गेम हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी चलो ठीक है, मान लो सैटेलाइट घूम भी रही होती, वैसे तो बिना घूमे सैटेलाइट कैसे रह सकती है स्पेस में, घूमेगी घूमेगी। अगर अर्थ इतना घूम रही है और सैटेलाइट कुछ ज्यादा तेज घूम रही है, तो सैटेलाइट ने कलेक्ट किया यहां से सिग्नल और भेजा कहीं और, थोड़ा इधर उधर होगा। हाँ ये, अब तो हमें एक ऐसी सैटेलाइट चाहिए थी कि अर्थ जितना घूमे उतना ही वो घूम जाए, जितना अर्थ घूमे उतना ही वो घूम जाए। जियो स्टेशनरी, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो वो सैटेलाइट स्टेशनरी, जहां थी वहीं रहे, जितना अर्थ घूमे उतना वो घूम जाए, जितना अर्थ घूमे उतना सैटेलाइट घूम जाए। यानी ये कब होगा? अर्थ कितनी देर में एक चक्कर लगा रही है? 24 घंटे। यानी उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जियो से? 24 घंटे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सिंपल सा प्रिंसिपल, ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे और उसी डायरेक्शन में घूमे जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है। ऐसा नहीं है अर्थ इधर घूमने लग जाए सैटेलाइट इधर घूमने लग जाए। समझ में आ रहा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जल गया। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर वाले प्लेन में ही घूमनी चाहिए। ये लाइन भी बहुत जरूरी है, सुनो सब लोग। ये रहा इक्वेटर, अर्थ है, अर्थ को बीच में से काट दो, काट दो मतलब इमेजिन कर लो, अर्थ को बीच में से काट दो तो एक सर्कुलर प्लेन मिलेगा, बीच में से काटोगे तो एक सर्कल वाला प्लेन मिलेगा, उस सर्कल के चक्कर लगाएगी तो ही इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। क्यों? अर्थ ऐसे घूम रही है तो सैटेलाइट भी ऐसे घूमनी चाहिए, यानी सैटेलाइट ऐसे घूमनी चाहिए, वही सैटेलाइट होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? देखो ये अर्थ है, ये बीच का प्लेन है, ये सैटेलाइट, अर्थ ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट ऐसे घूमना है, तो सैटेलाइट को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में चक्कर लगाना पड़ेगा ना। तो इक्वेटर वाला प्लेन है ये, हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में घुमाना पड़ेगा। मतलब सैटेलाइट जनरली ऐसे ही घूमती हैं, ऐसे इस प्लेन में। तो यार ये वाले क्या करें? पोल पे जो लोग रह रहे हैं मर जाए बेचारे, सैटेलाइट ही लॉन्च ना करें। समझना जरा मेरी बात। जो लोग यहां रह रहे हैं, यहां जो रह रहे हैं उन्होंने सैटेलाइट बना ली। सब लोग ध्यान से सुनो, यहां जो रह रहे हैं उन्होंने सैटेलाइट बना ली, थोड़ा ऊपर गए बना ली, थोड़ा ऊपर गए। यहां वाले क्या करेंगे? यहां वाले क्या आर्मी वालों के लिए, उनके लिए आर्मी नहीं है क्या उनके पास कोई? फोन क्या करें? वो जियो वाला यूज करें, क्या करें? तो इसीलिए दूसरी प्रकार की सैटेलाइट भी आई, पोलर सैटेलाइट। एक हो गई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक हो गई पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। जिसका टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। चलो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना दूर होनी चाहिए अर्थ से। मैं ये भी निकाल सकता हूं अब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से कितना दूर होना चाहिए, कितनी हाइट पे लॉन्च करनी चाहिए मुझे। कैसे सॉल्व करूं? टाइम पीरियड किसके बराबर कर दूं? 24 घंटे का। टाइम पीरियड कितना आया था? आप थोड़ा सा याद होना चाहिए एक्सप्रेशन, ऐसा ही आया था। 24 घंटे के बराबर करना है। 24 घंटे मतलब 24 इंटू 3600, ऐसे निकाल रहा हूं क्यूरोसिटी के लिए, याद नहीं करना। 2 इंटू 3.14 अंडर रूट के अंदर जी एम, ये सब रख दूंगा तो क्या आर आ जाएगा? खैर मैं रख नहीं रहा हूं, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है मुझे, पाई भी पता है, 2 पता है, ये पता है, तो आर मिल जाएगा। तो मुझे आर पता चल जाएगा, कितने आर पे? 36,000 किलोमीटर कुछ आसपास ऐसा कुछ होता है जिसपे हमें लॉन्च करनी चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। खैर हमें तो प्रिंसिपल से मतलब है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या है। और दूसरी चीज, ये किस प्लेन में होनी चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन में।
और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस किस काम में आती है समझो। अगर तुम्हें न्यूज चैनल की ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो भी जरूरी है। देखो इंडिया यहाँ है, इंडिया का न्यूज चैनल कौन सा? आज तक। तुमने सिग्नल भेजा और न्यूज सुनाई दे रही है तुमको, अर्थ घूम गई तब तक, और ये उतना नहीं घूम पाई, तो आज तक किसी और देश में सुनाई देगा। तो न्यूज आई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनको लगेगा कहां हो गया। इंडिया वाले डर जाएंगे पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा होगा और खबर इंडिया में आएगी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या? सिग्नल इधर उधर हो जाएगा। तो अगर मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो कौन सी यूज करूं? जियो स्टेशनरी। टीवी का कोई प्रोग्राम चलाना है, जो टीवी में तुम प्रोग्राम वगैरह देखते हो, क्या देखते हो? डोरेमोन तो नहीं देखते? हाँ हाँ, तो जो भी देखते हो वो भी क्या है? अरे शांत हो जाओ, वो भी क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ, अगर मुझे एक ऐसी सैटेलाइट बनानी है, अच्छा ये सैटेलाइट कैसी है? जियो स्टेशनरी हमेशा अर्थ के ऊपर ही है, अर्थ के ऊपर ही है, ये जिस जगह है वही है। मतलब अर्थ घूमी, जैसे अभी इंडिया के ऊपर थी तो अभी भी इंडिया के ऊपर ही है, अभी भी इंडिया के ऊपर, अभी भी इंडिया के ऊपर। वो एक मूवी थी जिसमें अपने, अरे यार क्या नाम था उसका, परमाणु करके कोई मूवी थी, ठीक है? हाँ, वो जॉन अब्राहम वाली, कौन सा? हाँ, उसको जरा रिलेट करते हैं, जरा समझो। उसमें एक चीज अच्छी दिखाई गई है, रियलिटी दिखाई गई है। इंडिया ने जब अपना पहला एटॉमिक मतलब बॉम्ब प्लान किया था तो उसमें क्या था समझो। पहले क्या होता है, जिस कंट्री के पास एटॉमिक बॉम्ब होता है वो ये सोचता है कि दूसरी कंट्री के पास ना हो, वरना तो दिक्कत है। अब तुम्हारे पास चाकू है, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए ना, तभी तो वो तुमसे नहीं लड़ेगा। तुम्हारे पास भी चाकू है, उसके पास भी चाकू है, तो लड़ लोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब क्या हुआ, यूएस के पास एक ऐसी सैटेलाइट थी, यूएस के पास एक ऐसी सैटेलाइट थी जो कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती, ऐसे घूमती है। और अर्थ ऐसे घूमती है, तो कोई चीज ऐसे घूम रही है और कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो वो पूरी अर्थ स्कैन कर ले जाएगी थोड़ी देर बाद। अर्थ का हर कोऑर्डिनेट स्कैन कर ले जाएगी। देखो एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है। पहले ये हिस्सा स्कैन हुआ इतना सा, फिर ये हिस्सा स्कैन हुआ, फिर ये हिस्सा स्कैन हुआ। तो उनके पास ऐसी सैटेलाइट थी, पोलर सैटेलाइट, जो पूरे अर्थ को स्कैन कर सकती है। तो पूरे अर्थ का फोटो कलेक्ट करके दे सकती है कि भाई कहां क्या हो रहा है। तो उनको पता चल रहा था कि इंडिया में ये स्पॉट्स हैं एटॉमिक टेस्टिंग के, यहां टेस्टिंग नहीं हो रही है यानी। लेकिन उसमें भी थोड़ा गैप है। देखो अभी उसने यहां का डेटा कलेक्ट किया, अब वो बाकी जगह का कर रहे हैं, तब तक वो लौट के आ जाएगा। मतलब सैटेलाइट मतलब अर्थ को पूरा घूम के आने में वहां तक थोड़ा सा टाइम लगा। उस टाइम में उनको टेस्टिंग करनी थी, क्योंकि उनको पता नहीं लगने देना ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले ऐसे घूम रहे हैं, तब तक ये लौट के दोबारा इंडिया पे ही आ जाए, दोबारा वही डेटा स्कैन करने लगे। उससे पहले टेस्टिंग करनी थी, यानी उन्होंने टाइम बचा बचा के टेस्टिंग किए, टाइम बचा बचा के। तो इंडिया वाले जुगाड़ू बहुत हैं, जुगाड़ हम ढूंढ लेंगे। हमने सोचा क्यों इतनी मेहनत करो, सैटेलाइट वगैरह को डाइवर्ट करो, लॉन्च वगैरह करो, इतना सब करो, सीधे छुप के काम करो। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो ये सैटेलाइट कौन सी है? ये पोलर सैटेलाइट है। ये पोलर सैटेलाइट कहां काम आती है? तुमने देखा होगा आज के समय में तुम्हें किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी की लोकेशन जाननी है, मूवीज में देखते होगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं, या कहीं की भी लोकेशन मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? कोई तो एक ऐसी सैटेलाइट होगी ना जो पूरा डेटा स्टोर करके बैठी है कि ग्वालियर की ये लोकेशन है, इंदौर की ये लोकेशन है, या किसी दूसरे कंट्री की दूसरी सिटी की ये लोकेशन। तो उसके पास स्टोर्ड है ना कि ग्वालियर के कोऑर्डिनेट्स यहां से यहां तक हैं। तो वो सैटेलाइट कौन सी होनी चाहिए जो सारे कोऑर्डिनेट स्टोर कर ले? वो सैटेलाइट होनी चाहिए जो अर्थ को पूरा स्कैन कर ले। तो जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह तुम देखते हो, या टेम्परेचर वेदर फोरकास्टिंग वाली सैटेलाइट देखते हो, न्यूज चलती रहती है, वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं चैनल जो पूरे कंट्री का वेदर बता देते हैं कि यहाँ ये चलेगा, यहाँ ये चलेगा, यहाँ चलेगा। तो उनके पास पूरी कंट्री का डेटा होना चाहिए ना, पूरे ग्लोब का डेटा होना चाहिए, कंट्री के। तो इसका मतलब वेदर फोरकास्टिंग ले लो या फिर ये मैप वाले ले लो, ये सारी सैटेलाइट्स क्या यूज करते हैं? पोलर सैटेलाइट यूज करते हैं। और पोलर सैटेलाइट इस प्लेन में घूमते हैं, और ये वाली जियो स्टेशनरी इस प्लेन में घूमते हैं। उम्मीद है सैटेलाइट समझ में आ गया होगा। जिला, लेकिन हमारे लिए जरूरी सबसे ज्यादा क्या है? जियो स्टेशनरी। वो लोग जियो स्टेशनरी पे क्वेश्चन पूछते हैं। जियो स्टेशनरी के लिए सिर्फ एक ही चीज, 24 घंटा। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? हटा दूं?
उम्मीद है फील आ गया होगा क्या सैटेलाइट कैसे घूम रही है। चलो क्वेश्चन करो कुछ, सैटेलाइट नहीं वैसे ही। ये एक प्लेनेट है, अर्थ नहीं है, प्लेनेट बोल रहा हूं कोई भी। मास m रेडियस r। एक मास है m नॉट, यहां से रिलीज किया, ये डिस्टेंस है 3r। फाइंड स्पीड ऑफ m नॉट व्हेन इट हिट्स अर्थ सरफेस। ये इस क्वेश्चन समझ में आया? एक मास मैंने कहां से छोड़ा, अर्थ से 3r ऊपर हाइट से छोड़ा, ये 3r है, यहां से लेके यहां तक छोड़ा, तो वो जब अर्थ को हिट करेगा, अर्थ के सरफेस को जमीन पे गिरेगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी? √2gh लगा दूं? क्यों लगा दो यार, सीखा क्यों है? √2gh, h कितना ले लूंगा? 3r। क्यों अभी तक नहीं करता था? एक बॉल थी, मैंने यहां से गिराई h हाइट से, तो क्या स्पीड आती थी, टकराती थी जब? g कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? g अलग अलग हाइट पे अलग अलग है, बड़ा डिस्टेंस है ये 3r। सॉल्व करो तो क्या करोगे? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। सेम टू सेम, मास m रेडियस r, m नॉट फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय। हो जाओ शुरू। क्या कर सकते हैं, कुछ है किसी के पास कोई उपाय इसका? कोई आइडिया देना चाहता हो तो दे दो। पोटेंशियल एनर्जी से क्या? पोटेंशियल एनर्जी से कर सकते हैं, मतलब से क्या, आगे बताओ क्या लगाएं? अच्छा एक तरीका तो मैं देता हूं तुमको, चलो एक मैंने दे दिया। अच्छा इस पे अभी फोर्स कितना लग रहा है? जी एम नॉट m1, मतलब m1 m2 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। किसी भी x डिस्टेंस पे जब ये आ जाएगा, तब भी फोर्स निकाल सकता हूं, जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर, जब ये किसी सेंटर से x डिस्टेंस पे होगा। फोर्स मिल गया x के टर्म में। फोर्स को क्या लिख दूं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख दूं v dv by dx, इंटीग्रेट करके v निकाल लूं। एक तरीका तो ये हो गया। अब पहले तो यही करना आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अब तुम जानो कैसे लगाना है, यूज करो। एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? अच्छा ऐसे देखो, ऐसे देखो थोड़ा सा, पार्टिकल यहां से यहां गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या घट रहा होगा? पोटेंशियल। यहां टोटल एनर्जी लिखो, और जब ये टकरा गया तब टोटल एनर्जी लिखो, दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का तो कोई लॉस है ही नहीं।
क्यों परेशान कर रहे हो उसको? बिगाड़ दोगे उसको? आगे आ जाओ। परेशान कर रहा है क्या तुमको? दोनों आ जाओ, एक काम करो। देख ही नहीं रहा अब तो ऊपर। अब दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे ही चेक करेंगे तुम दोनों का, तुम दोनों को ही चेक करेंगे। चलो लग जाओ, शुरू हो जाओ। एनर्जी से देख लो। अच्छा ये बताओ, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी बता दो कितनी है। काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ? माइनस का जी कैपिटल एम एम नॉट बाय डिस्टेंस कितनी यूज करूंगा, 3r या 4r? 4r। ये हो गई। जब ये मास यहां पहुंच जाएगा तब उसके पास स्पीड हो जाएगी कुछ, क्या v, यही तो निकालनी है मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पर? 0 माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बाय आर, ये जला। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई इन दोनों का समेशन? यहां पे टोटल एनर्जी क्या हो गई इन दोनों का समेशन? टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। तो जरा देखो ऊपर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0 में ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम नॉट बाय 4r। टोटल एनर्जी यहां कितनी हो गई? हाफ एम नॉट वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बाय आर। तो इसको इधर उठा के इधर ले आऊं तो जी एम एम नॉट बाय आर माइनस जी एम एम नॉट बाय 4r इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। एम नॉट एम नॉट एम नॉट, जी एम बाय आर कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। 4 में से एक गया 3, 3/4, 3/4 जी एम बाय आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। 1 2 से 2 निपटाया,
तो स्पीड कितनी आई अंडर रूट के अंदर, देख लो स्पीड का डायमेंशन सही है, ऑर्बिटल स्पीड वगैरह ऐसी तो आती थी, जी आता था अंडर रूट के अंदर, एम आता था, आर आता था। उम्मीद है समझ में आया होगा। कितने लोगों का सही आ गया था ये? ठीक, वो और कर दो। तो इंटीग्रेशन भी एक रास्ता है, लेकिन मैंने बहुत पहले बताया था, पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है तो वो चीजें आसान कर देती है, इंटीग्रेशन बचा लेती है, इंटीग्रेशन से बच गए हम। और सही बात है, यहां से यहां आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जितनी कम हो गई उतनी ही काइनेटिक बढ़ गई। यही तो सॉल्व किया एक तरीके से हमने। हटा दूं ये, लिखो जल्दी। चलो हो गया, अब तो लिख लिया। आर बाय कितना आ रहा है, 4r/3, सरफेस से हाइट ना, ठीक, सरफेस से ही निकाली ना हाइट, कि सेंटर से डिस्टेंस निकाली? सरफेस से कितना है, हाइट पूछा है, हाइट, हाइट तो यहीं से नापी जाएगी, सरफेस से, अंदर से नहीं। तो कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक स्पीड क्या हो जाएगी, मुझे नहीं पता कितना ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या मान लिया, h। पहले पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखो, इनिशियल कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट, इससे लिखता हूं हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लिखो इनिशियल कितनी है, -gm/m0/r, ये इनिशियल हो गई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0, 0, तब तक जाता रहेगा जब तक रुक नहीं जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, -gm/m0/r+h, ये टोटल हो गई। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, बराबर कर दो,
तो जी एम एम नॉट बाय 4r माइनस जी एम एम नॉट बाय आर इक्वल टू 0 माइनस जी एम एम नॉट बाय आर प्लस एच। ये जिला जरा सॉल्व कर दें इसको। अच्छा, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। कॉमन ले लो जी एम एम नॉट। अच्छा, कॉमन क्या लेना है, काट दो ये। 1 बाय आर माइनस 1 बाय 4r इक्वल टू 1 बाय आर प्लस एच। 4 माइनस 1 3 बाय 4r इक्वल टू 1 बाय आर प्लस एच। 3r प्लस, इधर लिख देता, 3r प्लस 3h इक्वल टू 4r, h इक्वल टू r बाय 3। सेंटर से डिस्टेंस अलग होती। इस चैप्टर में अगर वो लोग डिस्टेंस यूज करते हैं तो जनरली सेंटर से यूज करते हैं, और हाइट हमेशा कहां से नापी जाती है, सरफेस। ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ मेरी कितनी हाइट है, मैं यहीं से नापूंगा ना, कि अर्थ के सेंटर पे चला जाऊंगा, यहीं से नापूंगा हाइट। उम्मीद है समझ में आया होगा। फटाक से लिखो, फटाक से। चलो देखो, escape velocity। शांत हो जाओ। अब एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। इस अर्थ के सरफेस पे सबसे पहला एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अर्थ के सरफेस से मैं किसी चीज को किस स्पीड से फेंकूं, किस स्पीड से फेंकूं कि वो क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। तो मैं पहले बता चुका हूं किसी भी चीज को एस्केप कराने के लिए क्या करना चाहिए, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0। अगर किसी भी चीज की टोटल एनर्जी 0 या 0 से बड़ी हो जाती है तो वो चीज क्या कर जाती है, बाउंडेड नहीं रहती, वो चीज क्या हो जाती है, एस्केप कर जाती है। तो अगर मैं इसको इतनी स्पीड से फेंकूं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, यहां पे 0, जरा टोटल एनर्जी 0 करो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो काइनेटिक लिख दी, पोटेंशियल और लिख दूं। अच्छा, पोटेंशियल 0 होगी या कितनी होगी, इतनी होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो m से m कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gm बाय r। तो v एस्केप कितनी आई, अंडर रूट के अंदर। अच्छा, ऑर्बिटल कितनी आई थी अंडर रूट के अंदर, और एस्केप कितनी आई। लेकिन ये एस्केप कब है, जब मैं कहां से कर रहा हूं, अर्थ के सरफेस से। अगर एस्केप वेलोसिटी मुझे यहां से पूछी होती, सब लोग ध्यान दो अभी एक सेकेंड, सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर, यहां कितनी स्पीड से फेंकूं। अच्छा, यहां से एस्केप कराना आसान है कि सरफेस से एस्केप कराना आसान है, ऊपर से। यहां से मैं एक बॉल को फेंकूं कि बॉल वापस ही लौट के ना आए, और एक बार एफएल टावर से फेंकूं, तो कहां से आसान होगा फेंकना, एफएल टावर से, किसी हाइट से। तो यहां एस्केप कम आएगी, तो टोटल एनर्जी 0 कर दूं। यहां कैसे करूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल टू 0। तो यहां से v निकल के आई अंडर रूट 2gm बाय आर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं
कि ऑर्बिटल हो या एस्केप हो, नीचे जो है वो डिस्टेंस कहां से ली गई है, सेंटर से। सेंटर से कितना ऊपर है, समझ में आ रहा है। और यहां से एक बढ़िया सा रिलेशन तुमको समझ में आ रहा होगा, v एस्केप इक्वल टू √2 टाइम्स v ऑर्बिटल। ये जिला v एस्केप इक्वल टू √2 टाइम्स v ऑर्बिटल। जिल रहा है एस्केप। अच्छा, ये तो मैं निकाल भी सकता हूं, देखो मुझे कैपिटल G की वैल्यू पता है, मुझे M पता है, मुझे R पता है, मतलब मैं यहां से स्पीड, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, मैं यहां किस स्पीड से फेंकूं कि बॉल लौट के ही ना आए। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आता है निकल के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जिला, ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा, घर जाके पुट कर लेना, जी रख लेना, एम रख लेना अर्थ का, रेडियस रख लेना अर्थ का, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं यहां से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दूं तो वो बॉल कभी लौट के नहीं आएगी। ये 11.2 मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, इतनी रफ्तार चाहिए। हाथ उकड़ के हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत स्पीड है ये। अरे शांत, बातें क्यों करने लग जाते हो, कहां से ला रहे हो इतनी बातें, क्या बातें कर रहे हो बताओ। आस पड़ोस की बातें करते हो। लिख लिया सबने। अरे सफेद पन्ने में तो लिखो कम से कम दोस्त। अरे बिल्कुल सजाना भी नहीं है और बिल्कुल बर्बाद भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं कि हमको खुद ही पढ़ने का मन ना करे कभी दोबारा। नॉर्मल लिखो, क्लास में लिखो, क्लास में ही नोट्स बनाओ। ये सब चीजें भूल जाओ जो पहले करते थे, घर जाके अच्छे सजा के दोबारा नोट्स बनाएंगे, ये सब समय कहाँ है। जो होना है क्लास में ही होना है, जो सीखना है क्लास में ही सीखना है, या क्लास के जस्ट बाद रिवाइज करके सीखना है। किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा कभी पढ़ूंगा अगली बार, तब मुझे पूरा आ जाएगा, या फिर तब मैं सीखूंगा जब रिवीजन होगा या थोड़े दिनों बाद, भूल जाओ, मैं रियलिटी बता दे रहा हूं। जो बोर्ड पर सीख लिया, जो क्लास में सीख लिया, वही सबसे ज्यादा सीख लिया। इसके बाद खुद रिवाइज करके, खुद मेहनत करके, हाँ वो भी सीखने का एक पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखना बोर्ड पे ही होता है। इस समय जितना सीख सकते हो वही सीखो, और इसी समय बातें करते हो आस पड़ोस की, पता नहीं कहाँ कहाँ की। यही तो मेन डिफरेंस है। सिर्फ बोर्ड पे सुनने से आईआईटी निकलते हुए देखा है मैंने लोगों की, सिर्फ बोर्ड पे सुनने से। मेरे कुछ दोस्त थे जो होमवर्क भी नहीं करते, अब सब तुम में भी होंगे ही कुछ ना कुछ वो होमवर्क नहीं करते थे। मैं ये नहीं बोला होमवर्क नहीं करना है, मतलब वो नहीं करता था, एक दोस्त था मेरा, लेकिन वो सुनता बहुत अच्छा था। मतलब क्लास में एकदम साइलेंट होके ऐसे बैठता था जैसे पता नहीं क्या है, हमें तो कभी कभी लगता है जिंदा है क्या है, देख एकदम सामने देख रहा है तो देख रहा है, एकदम समझ में आ रहा है उसको। तो उसका सिर्फ सिर्फ उसने क्लासेस अटेंड कर करके आईआईटी बीएचयू ले लिया, सिर्फ क्लासेस अटेंड कर करके। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, जो जरूरी चीज है, जो 1 घंटा 1.5 घंटा सबसे जरूरी है, उसमें मजाक करते हो, और घर जाके तो ऐसा लगता होगा तुमको आज ये किताब वो किताब, आज पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। क्या? नहीं कुछ नहीं बना। क्या, नोट्स तो मैं भी नहीं बनाता था, फोटोकॉपी कराता था दोस्त। अरे तो ये स्ट्रेटजी नहीं है कोई अच्छी। मेरे को लास्ट में दिक्कत आई जब मुझे, मेरे पास नहीं थे मेरे नोट्स, तो मुझे फोटोकॉपियां करानी पड़ी बहुत सारे नोट्स की। लेकिन समस्या ये है, बना लेना बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोचता था कि क्लास में सुन लेता हूँ जितना सुनना है, बस हम लोगों के बैच में, और तो अभी जो नए बैचेस आ रहे हैं, जो अब 2020 में और 2016 वाला के बैचेस में इतना डिफरेंस था, हम लोग सुनते बहुत अच्छे से,
मतलब हमें ये पता था ये 1 घंटा बहुत जरूरी है, ये 1 घंटा सुन लो, फिर 24 घंटे मजे करो, हमारा ये सिद्धांत था। फिर भले इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन आजकल सिद्धांत क्या है, लोगों का रूल क्या है, ये क्लास में सबसे ज्यादा मजा करेंगे, घर जाके तो ऐसे बन जाएंगे घर वालों के सामने जैसे आज तो किताबें विताबें सब निकाल के आइंस्टीन बन जाएंगे आज ही आज। तो सबसे ज्यादा ध्यान दे सकते हो तो क्लास में ही दो, सबसे ज्यादा इधर उधर बिल्कुल नहीं, जितना समझ सकते हो क्लास में समझो। उल्टा है खैर, वैसे मैं जानता हूं। अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूं घर जाके मत पढ़ो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैंने ऐसे भी निकलते हुए देखा है लोग, अगर क्लास में जो समझ में आ गया उससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं जितना बनाना। अच्छा ये बता दो, अब देखते हैं कितना समझ में आया। एक मास है, इसको मैंने फेंका वी एस्केप बाय 53, बताओ वी एस्केप कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस दे दी मैंने आर, और ये भी कितनी है आर, कितना होना चाहिए वी एस्केप जल्दी से। एंगल 53 डिग्री दे रखा है, मतलब इस एंगल पे कितने स्पीड से फेंकूं कि एस्केप कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया? इस हाइट पे किस स्पीड से फेंकूं 53 डिग्री एंगल पे कि एस्केप कर जाए। कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, साइन 53 या कॉस 53? साइन 53। कितने लोग बोल रहे हैं साइन 53? नहीं सही हो सकता है, मैं तो पूछ रहा हूं कितने लोग बोल रहे हैं कॉस 53? अरे कहां गए, कोई ना साइन वाले दिख रहे ना कॉस वाले। कितने लोग बोल रहे हैं साइन? कॉस वाले दोनों, ना साइन यूज होगा ना कॉस यूज होगा। सबसे बड़ी गलती जेई पूछ चुका है, ऐसी ऐसी चीजें ही पूछता था वो पहले फटाक से, कि जो गलत करवाया सबसे पहले आदमी क्या करता, वी का साइन 53 इक्वल टू निकाल देता। अरे मैंने एस्केप वेलोसिटी थोड़ी देर पहले निकाली, और कैसे निकाली है, एनर्जी जीरो करके। जब तुम इस जगह एनर्जी जीरो करोगे तो हाफ एम वी का साइन 53 लोगे या वी लोगे? वी लेंगे, तो साइन थीटा कुछ भी हो, ये 53 हो 37 हो, क्या फर्क पड़ता है। अभी भी एस्केप वेलोसिटी एनर्जी की कैलकुलेशन करोगे यहां तो क्या करोगे, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर माइनस जी एम एम नॉट बाय, यही तो करोगे। और ये भी नहीं करोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो भी तो यही लगाओगे। यानी आंसर कितना है, चाहे मैं इधर फेंकूं, चाहे मैं इस स्पीड से फेंकूं, चाहे मैं इधर फेंकूं, सेम ही आंसर आना है, क्योंकि मैं क्या क्या कर रहा हूं, एनर्जी को जीरो कर रहा हूं। एनर्जी के कैलकुलेशन में स्पीड का एंगल थोड़ी आ जाएगा। जल रहा है? चलो ध्यान दो सब लोग इधर, फर्स्ट लास्ट ये दो ध्यान दो। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, एक छोटा सा, 2m2r m रेडियस r c2 c1 दोनों के सेंटर्स दिए हैं, और दोनों के सेंटर्स के बीच ही, क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूं सुन लो, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 6r, दोनों रेस्ट से रिलीज किए। पहला, फाइंड स्पीड ऑफ m मास, स्पीड ऑफ m when it collides with 2m, assume 2m is fixed। पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में ही, फाइंड escape velocity for m, assume 2m is fixed। find
speed of 2m when both collides, assume both are free to move. अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना क्लास लंबी और हो जाएगी फालतू में। इससे अच्छा जितना जल्दी कर लोगे उतना फायदा तुम्हारा। क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। एक मास बड़ा ये रहा, एक छोटा मास ये रहा, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 6 r। अब मैंने पहले क्वेश्चन में इसको फिक्स कर रखा है और इसको यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया है। कहां से रिलीज किया है? रेस्ट से, बिल्कुल पकड़ के ऐसे छोड़ दिया। तो ये इससे टकराएगा, तो जब टकराएगा तब उसकी क्या स्पीड होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसको कितनी स्पीड दे दूं कि ये एस्केप कर जाए? तीसरा क्वेश्चन, ये फिक्स नहीं है, दोनों फ्री टू मूव है, दोनों कहीं बीच में टकरा जाएंगे सेंटर ऑफ मास पे, जब टकरा रहे होंगे तब इसकी क्या स्पीड होगी? हो जाओ शुरू। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा कुछ नहीं लगना है तीनों में। और ये ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पलटोगे तो दिख जाएगा, मैंने कराया है। पहले तो अज्यूम 2m इज फिक्स्ड, ये तो बंधा हुआ है एक तरीके से। ऐसे सोचो, अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है ये बताओ? -G m1 m2/6r। दोनों के सेंटर्स के बीच में, दोनों को कैसा रखा मान लूंगा? सेंटर पे, दोनों पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लिया। अब जब ये टकराने वाले हैं, जब ये इससे टकराएगा, सब लोग फील करो खुद ही, जब ये टकराएगा इससे, तब दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r और r कितनी? 3r। यानी पोटेंशियल जी इनिशियल इतनी थी,
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, -G(2m)m/3r। देखो मैं पूरा कोफिशिएंट नहीं देखता, मैं सीधे ये देख रहा हूं, बाकी सब तो सेम है, ये 1/3 लिखा हुआ है और ये 2/3 लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 1/3 है, बाकी सब तो Gm²/r है। नंबर देखो बस, 1/3 2/3, तो कितने का डिफरेंस आया, 1/3 का, तो 1/3 Gm²/r। इतनी कम हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी, इतना डिफरेंस है, इतना ही किसमें चला गया होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, 12mv², m से m गया, 2Gm/3r। जल गया। इतनी स्पीड से छोटा वाला मास टकरा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन, तू इस m को कितनी स्पीड दे दूं, यहां पे कितनी स्पीड दे दूं, किसी भी डायरेक्शन में दे दूं, इधर इधर इधर, कि ये एस्केप कर जाए, तो इसके पास क्या होना चाहिए एस्केप करने के लिए, टोटल एनर्जी 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे पता ही है, लिख रखी है मैंने, -G(2m)m/6r। इसकी काइनेटिक एनर्जी 12mv एस्केप स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है सेम ही आ जाएगी, 3Gm², नहीं Gm²/3r, mm कट जाएगा, वही आ जाएगी सेम। अब ये तो गड़बड़ हो गया, तुम लोग बोलोगे, कोई बोल रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहा कोई, ये सेम कैसे आ गई। अब समस्या ये है, देखो सबसे पहली बात, मैंने बोला था एस्केप वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी आती है, किसी भी एंगल पे फेंको। अब तुम ये मत करना कि मैं नीचे फेंकूं एस्केप करा दूं, अगर तुम पेन को एस्केप कराना है तो फेंकना तो ऊपर की साइड पड़ेगा ना, या तो ऐसा फेंको या तिरछा फेंको या ऐसा फेंको। अब बोलो नहीं मैं एस्केप कराऊंगा, तो इस स्पीड को इधर देनी पड़ेगी, इधर दे सकते हो, इधर दे सकते हो, इधर दे सकते हो, लेकिन ये थोड़ी दे सकते हो, फिर तो टकराएगी। इस डस्टर को एस्केप कराना है तो मैं अर्थ से ऐसे फेंकूंगा, ये डस्टर इस हाइट पे, बस ये मान लो किसी टकराए ना, अगर ये 11.2 की स्पीड से ऐसे हॉरिजॉन्टल भी फेंक दूंगा ना इसको, तो ये एस्केप कर जाएगा। ऊपर फेंक दूंगा तो भी, इधर फेंक दूंगा तो भी, लेकिन नीचे की तरफ फेंक दूंगा तो पक्का टकरा जाएगा। खैर दोनों आंसर सेम आ गए, हमें क्या करना, उससे आगे तो आगे। लास्ट कैसे करोगे, लास्ट में एक एक्स्ट्रा चीज और लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि दोनों ही मूव कर सकते हैं इस बार। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो फिर से देखो, सॉल्व तो वही करना है, सॉल्व वही करना है, बार बार लिखो मत। पोटेंशियल एनर्जी पहले इतनी थी, जब दोनों टकरा रहे हैं तब इतनी ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा जब ये टकराएंगे, 3r। तो डिफरेंस तो अभी भी सेम है, कितने का, Gm²/3r। लेकिन इस बार जब ये टकरा रहे हैं तो दोनों के पास स्पीड है, m के पास अगर v है तो 2m के पास, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, 2m के पास v' है तो इसके पास 2v' है, तभी तो मोमेंटम 0 रहेगा। पहले भी 0 था, बाद में भी क्या रहेगा, 0। इतनी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी में। 12m 2v' का होल स्क्वायर प्लस 12 2m v' Gm²/3r। 4 बनेगा, 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये 3mv'², m से m गया, v' आया √Gm/9r। जिला 2m की स्पीड ही तो v' है, वही तो पूछी हुई। मॉड्यूल 2 कौन सा वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब रूट, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। दूसरे वाले क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकते हो। अब बोलोगे फॉर्मूले से कैसे, ये प्लेनेट बन गया, ये सैटेलाइट बन गई, तो ये इसको छोटा सा मास मान लो, सैटेलाइट है, ये प्लेनेट है, तो कितने डिस्टेंस पे है, 6r डिस्टेंस पे, तो 6r डिस्टेंस पे क्या सॉल्व करने पे आता है, √2 Gm/6r √Gm/3r, सेम ही आएगा, बिल्कुल फॉर्मूले से कर सकते हो। सब लोगों को DCT2 हाथ नहीं लगानी है अभी, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, जल जाओगे।
इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12, 13, सब लोग लिख लो जल्दी से। 12 मार्क करो, 13 मार्क करो। एक्सरसाइज 5 तीनों क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5 तीनों क्वेश्चन। ये पूरी थ्योरी पढ़नी है, जरूरी है, समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16 और डीसीटी 3 के पूरे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट। पूरा एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी कंजर्व करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। उम्मीद है समझ में आ रहा है क्या बोलूं। सिंगल सिटिंग में हंसते खेलते नाचते नहीं करना है। 2-3 कर लिए, फिर 2-3 बाद में करूंगा, खाने के बाद, घूमने के बाद, नहीं करना। तो सिंगल सिटिंग में करना। 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन एक सिटिंग में करना, जब भी समय मिले। सीखते सिंगल सिटिंग में ही है। क्या रिपीट कर दूं क्वेश्चंस? मैं बता देता हूं, देखो कहां से स्टार्ट करने हैं तुम्हें। तुम्हें करना है पेज नंबर 15 से, पेज नंबर 15 से पेज नंबर 19 तक कंप्लीट एक एक चीज। 15 से 19, पेज 15 से पेज 19 कंप्लीट एनर्जी के ऊपर है। जितना बने बनाओ, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, नए क्वेश्चन पे आओ।